आपने कहा था इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, और उसमें मैंने एक सस्पेंस भी क्रिएट किया था कि नेक्स्ट जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो कुछ किडनैपिंग वाली होने वाली है। और ना इस तरह से देख रही थी, मतलब ऐसे यूं करके पकड़ा हुआ था, ऐसे करके। एक कमेंट है, मैंने काफी दिन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइटल देख के तो आप सब समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछली दफा जो मैंने स्टोरी टाइम आपसे शेयर की थी ना, तो आपको इतनी पसंद आई थी ना कि आपने कहा था इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, और उसमें मैंने एक सस्पेंस भी क्रिएट किया था कि नेक्स्ट जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो कुछ किडनैपिंग वाली होने वाली है। और ऐसा क्या हुआ था कि जैसे कोई किडनैप हो गया था, या ऐसा क्या हुआ था? तो ये मेरी बचपन की स्टोरी है जो कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे इतने कमेंट आए जो मैं अपनी बचपन की एक शरारत, एक स्टोरी आपसे शेयर की थी एक वीडियो में, और वो पार्ट 1 था स्टोरी का। तो आपने उस पर इतने कमेंट किए कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, पार्ट 2 कब आएगा, आपको बनानी चाहिए स्टोरी। तो खैर, मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग तो है नहीं है, ना एडवेंचर से भरी हुई है, ना ही मेरे पास इतनी कोई स्टोरीज हैं, लेकिन चले जो भी है तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी। और जबकि आपको पसंद आई है तो क्यों नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी मेरी बचपन की स्टोरी है, तो चलते हैं काफी साल पीछे, क्योंकि मेरे बचपन की स्टोरी है तो मैं आपको सुनाती हूँ। आज हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान भी बैठा हुआ है, टेडी। तो ये मेरा क्यूट टेडी है जो कि आज मेरे साथ आपके साथ स्टोरी सुनेगा भी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ना जब ना छोटे होते कि मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ, तब मैं बहुत छोटी सी थी, होंगी आई थिंक 4 या 5 इयर्स की। 5 इयर्स की आई थिंक मैं होंगी, और मेरे बहन भाई भी तब छोटे छोटे ही थे। तो आपको पता है जब हम छोटे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमें खुशी होती है जब हमने नानों के घर जाना होता है। तो माशाल्लाह से मेरे 2 मामू हैं, तो उनको हम कहेंगे बड़े मामू और छोटे मामू, ठीक है? उनका हम ये नाम रख देते हैं। अच्छा जी, तो हमारे ना छोटे मामू के घर हम तब गए थे, गर्मियों की छुट्टियां हुई थी मेरी बहन को, ठीक है? वो स्कूल जाती होती थी क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी एक बहन ही है जो कि मेरे से छोटी है, मतलब कि वही एक पढ़ती है। तब उसको स्कूल की छुट्टियां हुई थी, तो मामा ने कहा आओ नानो घर चलते हैं। तो हम गए छोटे मामू के घर, और उनका घर एक बहुत अच्छी जगह पे था, मतलब कि कॉलोनी में था। तो हम वहां पे रहने गए, और उनके जो बच्चे हैं उनसे हमारी बहुत फ्रेंडशिप है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा माशाल्लाह आपस में बहुत ज्यादा प्यार है, अटैचमेंट है। तो हम जब उनके घर रहने गए तो बच्चे बच्चे आपस में कितना खुश होते हैं, खेलते हैं। तो मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी मामा, हम सब गए गर्मियों की छुट्टियों में नानू घर, और बड़ा मजा आया। हम लोग वहां पे रहने गए कुछ दिन, और उसके बाद जो मेरे मामू के बच्चे हैं ना, वो लोग चले गए अपनी नानों के घर कुछ दिन के लिए सैर करने। जब हम उधर आए थोड़ी देर बाद वो चले गए कि मतलब मिल के तो हम आ जाएंगे। हमने कहा चले ठीक है। तो अच्छा, पीछे से ना मेरे जो बड़े मामू है ना, उनके जो बच्चे हैं ना, वो आ गए हमसे मिलने कि हमने भी जाना है, हमने भी इनसे मिलना है। तो वो आ गया, मेरी उनसे भी जाहिर बात दोस्ती थी, है तो वो भी मेरे मामू के बच्चे थे। तो जब वो आए मैं उनके साथ लगी खेलने। अच्छा, उस टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो है टीवी का। मैं इतने ड्रामे वॉच करती थी, इतनी मूवीज मैंने देख रखी थी, और इस तरह की बातें सुनती रहती थी कि बच्चे किडनैप हो जाते हैं, और किसी के यहाँ से चीज नहीं लेनी, खानी नहीं है, ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, पकड़ लेते हैं। और बेहोश, मतलब एक मेडिसिन होती है उसको चॉकलेट के अंदर मिला के उनको देते हैं, बच्चे बेहोश उनको ले जाते हैं, बाहर में मांगने वाले कामों पे लगा देते हैं, या हाथ पांव काट देते हैं, फला मेरे बड़ा कुछ सुन रखा था, ठीक है? और मेरे माइंड में वो सब बैठा हुआ था। अच्छा, तब मैं छोटी थी, तो सबसे पहले ना, मतलब तब मैं छोटी थी ना, तो प्राइम पे बैठती थी। प्राइम नहीं होती वो जो बेबीज के लिए होती है, जिन पे उनको वॉक करवाते हैं, तो वो होती थी। अब तो खैर व्हील चेयर पे बैठती होती हूँ, लेकिन खैर तब मेरे पास प्राम होती थी तो उस पर बैठती थी मैं। अच्छा, तो ना मामा ने मुझे उस पर बिठाया प्राम पे, और उसके बाद मेरी जो मामू की बेटी है ना, बड़े मामू की, वो मुझे चली गई सैर कराने। सबको बड़ा शौक होता था कि हम इसकी चलाएंगे, हम चलाएंगे प्राम, इसको इस पे बिठा के हम सैर कराएंगे, हम कराएंगे।
तो वो आई हुई थी वहां पे छोटे मामू के घर हमसे मिलने, हम भी थे। अब जो वहां पे कॉलोनी में रहते थे जो मेरे छोटे मामू के बच्चे थे वो तो चले गए थे, उनको तो पता था हमारे कौन कौन से नेबर्स हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन कॉलोनी में रहता है, कौन कौन नहीं रहता। अब हमने इतनी देर बाद आना, हमें क्या पता कौन शिफ्ट हुआ है कौन नहीं हुआ, ये क्या साहब है। तो हम लोग गए ऐसी सैर करने, तो अचानक हमें एक लड़की नजर आई, ठीक है। अब उसका जो हुलिया था ना वो कुछ मुझे ना मतलब टाइप लगा, कुछ ना अजीब लगा, ठीक है। वो ना कुछ ऐसे थी कि जैसे ना जिस समय वहां के कॉलोनी के लोग थे ना वैसे की नहीं थी। उसका रंग भी थोड़ा सा मतलब है था, डल था, ऊपर से हुलिया जो उसका है था वो बिल्कुल जिस तरह पिंड की औरतें नहीं होती उस टाइप का था। और ना इस तरह से देख रही थी, मतलब ऐसे थोड़ा, तो बाहर देख रही थी और हाथ में उसका एक बच्चा था, उसने ना बच्चे को कुछ यूं करके पकड़ा हुआ था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बच्चे को पकड़ा हुआ था। तो ना मेरे मामू की बेटी मुझे प्राम पे वॉक करवा रही कॉलोनी में, हम लोग बातें करते करते जा रहे, अचानक वो लड़की की हम पे नजर पड़ी, कहती है इधर आओ इधर आओ। अब मेरे माइंड में अचानक से आया कि चोर होते हैं, किडनैपर होते हैं, वो इस तरह ही बुलाते हैं बच्चों को, चीज की लालच देते हैं, चीज जैसी बच्चा खाता है बच्चा भी वही लेके चले जाते हैं। अब मैंने उसी टाइम पे अपना दिमाग चलाया, पता नहीं क्यों मैंने चलाया, तो मैंने कहा नहीं लगता ये चोर है, हमें किडनैप कर लेंगे। आगे से कहती है इधर आओ इधर आओ। मैंने आगे से अपनी मामू की बेटी के कान में कहा कि इधर से भागना है, हमने इसके पास नहीं जाना। वो बड़ी हैरानी इस तरह क्यों कह रही है, तो ना वो कहती है इधर आओ। मैंने उसको अगर अचानक कहती, मैं तब माइंड में सोचा अगर मैं इसको अचानक ये कहूंगी ना कि मैंने मतलब नहीं आना हम घर जा रहे हैं, तो ये हमारे पीछे भागेगी और हमें पकड़ लेगी। तो इसको ऐसा शो करवाना है कि हम जैसे अभी आते हैं और हमें कुछ पता नहीं चला। तो मैंने बड़े मतलब अपने तरफ से समझदार बन रही थी, मैंने कहा हम ना अपना कैचर घर भूल आए हैं, तो हम ना अभी आते हैं कैचर लेके। तो मैंने कहा जल्दी से भाग, दौड़ लगा दो दौड़ लगा दो। वो बेचारी मेरी बात सुन के डर गई, उसने फार्म इतनी तेज चलाई, दौड़ी दौड़ी घर गई मुझे लेके। जब घर गई तो मैं बड़ी खुश कि मैं आज बच गई हूँ और मैंने इसको भी बचा मतलब कि क्या। तो मैंने आगे खुशी खुशी अपनी मामा को बताया, मैंने कहा मामा जी आज ना हम एक चोर से बचे हैं, आपको पता है मेरी समझदारी की वजह से हम बचे। मैंने कहा मामा जी आपको पता है हमने वहां से दौड़ लगा दी, वहां पे ना कॉलोनी में एक चोर आई थी, हमें किडनैप करना चाहती थी। अब मामा हमारी बात सुन के कुछ ऐसे थी, ऐसे मामा कहती कॉलोनी में कोई चोर होना है, मामा कहती तुम भी ना, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ड्रामे कम देखा करो। मैं कहा क्या आपने तो उसको आया इस तरह बुलाते हैं और इस तरह ही करते होते हैं। मैं कहा नहीं आपको कुछ नहीं पता, मेरे छोटे मामू आएंगे ना तो मैं उनको बताऊंगी अपनी समझदारी के बाद कि हम किस तरह से आज जान छुड़ा के भागे हैं। अच्छा जब मेरे मामू आए ना तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मामू जी आपको पता है आज हम चोर से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। मैंने उनको सारी स्टोरी बता दी, तो मामू ने मेरी बात सुनी, मामू भी हंसने लग पड़े। मामू को पता था हमारी कॉलोनी में कोई चोर बोर नहीं आ सकता, लेकिन मामू कहते बेटा आपकी कोशिश अच्छी है, आपने बड़ों की बातों को सही तरह याद रखा है, बात को मानना है, किसी के पास नहीं गए ठीक है, लेकिन हमारी कॉलोनी में कोई चोर नहीं आ सकता, इस तरह की मतलब नहीं है ये कॉलोनी, बहुत मतलब सिक्योरिटी वगैरह भी है तो नहीं होता ऐसे। लेकिन चलो अच्छी बात है आपको याद था, बाकी पता नहीं कौन थी, चलो मैं पता कराऊंगा। मैं कहा अच्छा। मैं बड़ी फिर भी खुश थी, मुतमईन थी कि हाँ मैं बची भी और मैंने बचाया भी है। अब जब मेरे मामू छोटे मामू के बच्चे जो है ना वो अपने नानू घर से वापिस आए तो मैंने बड़ी खुशी खुशी उनको भी बता दिया। मैं जो मेरी बेस्टी थी वहां पे तो मैंने उसको भी बताया, जो मेरी मामू की बेटी थी ना वो मेरी बेस्टी है अभी तक है माशाल्लाह। तो मैंने उसको बताई अपनी बहादुरी के किस्से, मेरे को तुम्हें पता है हम चोर से बचे, मैंने हम ऐसे भाग गए, मैंने उसको बताया अपने मामू की बेटी को, तो हम ऐसे ऐसे हुआ। कहती अच्छा, कहती यहाँ पे कैसे चोर आ सकता है, हम इतनी देर से रहते हैं हमें तो नहीं आज तक कोई चोर मिला, तुम्हें कैसे मिल गया। मैंने कहा नहीं वो बड़ी अजीब थी औरत, ऐसे करके पकड़ा हुआ उसने बच्चा, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी है थी और मैं इस वजह से उसको बातें बता रही। कहती अच्छा पता नहीं, उसने मेरी बात सुनी तो फिर भी वो ना उसको थोड़ा डाउट हुआ। अच्छा उसके बाद शाम के टाइम वो मुझे लेके गई वॉक करने, ठीक है। अब मुझे प्राम पे बिठा के, वो जो बेस्टी थी जो कि छोटे मामू की बेटी थी और उसी कॉलोनी में रहती थी, अब हम लोग गए वॉक पे तो अचानक से उसको वही औरत मिली जो कि जिसे वो जान छुड़ा के भागी थी और वो उससे बातें करने लग पड़ी। कहती क्या हाल है ठीक हो, तो उसको तो क्योंकि उसका पता था और मैं ऐसे थी उसको देख के कि ये तो वही है, तो ये इसको जानती भी है तो मतलब ये चोर नहीं है। तो मैं उसके सामने जाते भी शर्मिंदी हूँ,
मैं कहा मुझे घर छोड़ो, मैंने नहीं जाना इसके पास, मुझे घर छोड़ा, मुझे पता चल गया था। तो अब वो कहती इधर तो आना, हाँ ये तुम्हारी क्या लगती है? कहती मेरी कजन है, मेरी फूफो की बेटी हमसे मिलने आई है। कहती ये तो बड़ी होशियार है, मैंने इसको बुलाया, मेरी बात सुनो, मैंने बात करनी थी, ये तो मुझे बहाना लगा के भाग गई घर कि मैं कैचर लगा आती हूँ, कैचर लगा के आती हूँ। ये क्या समझ रही थी मुझे? अब वो भी मुझे, जो मेरी कजन थी वो भी मुझे ऐसे करके देखे और मैं उसको ऐसे करके देखूं, शर्मिंदी हूँ। कहती नहीं नहीं, वो घर में भूल गई कि घर में आके वो जो हंसी है, उसने जो मेरा मजाक उड़ाया है। कहती है कि तुम इसको चोर समझ रही थी, ये तो मतलब दूर के मतलब नेबर्स ही हैं एक हिसाब से, तो तुम इसको समझ रही थी? मैं कहा मुझे क्या पता था, लगता मैंने कुछ ज्यादा ड्रामों का असर ले लिया। मैं कहा लेकिन चलो मेरी कोशिश तो अच्छी थी ना, अगर ऐसी कुछ होती सिचुएशन तो मैं मतलब उसे बच सकती थी। तो वहां में हम इतना हंसे, मुझे अभी तक वो याद है, अभी तक वो मुझे सीन नहीं भूलता जो मुझे शर्मिंदगी हुई थी उसके बाद। लेकिन खैर बहुत मजा आया। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो सीन होते हैं, हमेशा याद रहते हैं, हमेशा के लिए मुझे याद रह गया। और एक हिसाब से ये किडनैपिंग वाली स्टोरी जरा फनी है। तो चले फ्रेंड्स, अब कुछ कमेंट्स रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको स्क्रीन शो ही हो रहा ही होगा। ये कमेंट है, मैं काफी दिन से आपके व्लॉग देख रही थी, फिर ना मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने ना आपको सब्सक्राइब कर लिया और फॉलो भी कर दिया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिन से मैं टिकटॉक पे ब्लॉग्स वगैरह देख रही थी ना, क्लिप्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, तो इनको फिर अच्छे लगे तो इन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और आपके प्यार प्यार कमेंट्स का, लाइक्स वगैरह का। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, सोशल मीडिया फैमिली है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कमेंट रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा है वाह आप कितनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। और आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेम लेना। आयत कदीर का ये कमेंट है, ठीक है जी। और आपकी मोस्ट फेवरेट फूड, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आयत कदीर, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस वगैरह लाइक की, आपको पसंद आई जी। आप अगर मेरी न्यू सब्सक्राइबर है तो मेरी न्यू फैमिली मेंबर है, मोस्ट वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे, मेरी लाइफ में, ठीक है जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। और मेरा फेवरेट फूड, जो लोग मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं, उनको तो पता ही होगा, बिरयानी मेरी फेवरेट है, ठीक है जी। चिकन बिरयानी मुझे बहुत पसंद है और उसके साथ साथ कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो डिशेस जो है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट डिशेस हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। और बाकी वैसे मैं एक चाय लवर भी हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस कुछ भी, सबसे ज्यादा ना चाय, बस चाय हो तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मैं किसी के घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं मुझे लोग चाय का पूछते क्यों है, अरे भाई सीधा ले आया करें, मुझे पूछा ना करें। मुझे इतनी चाय पसंद है कि गर्मी में भी पसीना टपक रहा होता है और मैं चाय पी रही होती हूँ। चाय लवर हूँ ना, क्या करूँ, जो चाय लवर है ना वो इस बात को समझ सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने रीड किए, रिप्लाई किया और मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपका नाम लेने की, रिप्लाई करने की, ओके जी। और आपकी कोई भी डिमांड हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल में है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग वगैरह किसी भी वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।